चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। જેમનો ક્રમ હોય તે કરવા। આચાર્ય શ્રી મારા દંડવત પ્રણામ। બિરાજેલ વલ્લભપુરને દંડવત પ્રણામ। મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવ અંતર્ગત શ્રી મહાપ્રભુજીના વાંગ્મયનું અવગાન આપણે કરી રહ્યા છીએ। उपनिषद में ब्रह्म का विचार किया, जिस पर व्यास जी ने 550 सूत्र रचे, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। उस ब्रह्म सूत्र पर महाप्रभु जी ने भाष्य लिखा। तो भाष्य अणुभाष्य के 4 अध्याय में विभाजित किया है। उसमें प्रथम अध्याय समन्वय अध्याय यानी प्रमाण अध्याय है, दूसरा अध्याय अविरोध अध्याय, प्रमेय अध्याय और तीसरा अध्याय साधन अध्याय और चौथा अध्याय फल अध्याय, ऐसे विभाजित किया है। उसमें प्रथम अध्याय के 4 पादे जगत के कार्य रूप ब्रह्म के विवेचन, दूसरा अंतर्यामी, तीसरा उपास्य रूप, चौथा प्रकीर्ण। उसमें से अभी हम पहले कार्य रूप ब्रह्म का अवगान कर रहे हैं, जिसके 10 अधिकरण हैं। उसमें हमने अब तक देखा कि पहले अधिकरण अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसमें ब्रह्म की क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के विषय में जिज्ञासा करके, दूसरा जन्म आद्य अधिकरण और तीसरा अधिकरण समन्वय अधिकरण के ब्रह्म के सदंश का निरूपण किया। फिर चौथे अधिकरण ने इक्षत्य अधिकरण में ब्रह्म के चैतन्य के पहलू को निरूपण करके, 5वें अधिकरण आनंदमय अधिकरण में ब्रह्म के आनंद गुण धर्म का निरूपण करके, 6ठे अधिकरण में अंतस्थ धर्म अधिकरण ब्रह्म के अंतः धर्म का उपदेश किया। उसमें अब 7वां अधिकरण तदलिंगात अधिकरण, जो 6ठे अधिकरण में हिरण्यमय पुरुष के लिए महाप्रभु जी ने धर्म की एकता को ध्यान में रखते ब्रह्म निरूपक का स्वीकार किया, वही बात आकाश के लिए आती है। वेदांत अधिकरण माला से देखे तो पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते कि 7वां अधिकरण एक सूत्र का है। 7वें अधिकरण के अंग रूप 8वां अधिकरण होने के कारण दोनों अधिकरण का निर्णय पुरुषोत्तम जी साथ में दिया है। 6वें अधिकरण में जो आदित्य मंडल पुरुष के लिए हिरण्यमय शब्द का प्रयोग किया, पर वो निरूपण ब्रह्म का है। उसी प्रकार ये ब्रह्म प्रकरण है। श्रुति में आकाश प्राण आदि शब्द का प्रयोग किया है, वो भौतिक आकाश प्राण के लिए न करके ब्रह्म के लिए ही किया है। ये निरंकुश जगत का कारण रूप ब्रह्म ही है और ब्रह्म के लिंग के रूप में आकाश प्राण को बताया है। श्रुति आकाश प्राण का जो निरूपण करती है, वहाँ वो ब्रह्म के लक्षण का है निरूपण है, ऐसा समझना चाहिए। पूर्वोक्त 6ठे अधिकरण में जो अतिव्याप्ति दोष आ रहा था, अर्थात निष्पाप्त का लक्षण है, तो हिरण्यमय पुरुष में व्याप्त न होकर ब्रह्म में व्याप्त हो रहा है, तो लक्षण में दोष आ रहा है। जो उसे आदित्य मानते हैं तो वहाँ लक्षण दोष आ रहा है, तो वहाँ जैसे उसका निराकरण किया, उस प्रकार शेषभूत अधिकरण के रूप में ये दोनों आते हैं कि यहाँ भी आकाश और प्राण का निरूपण जब श्रुति करती है, तब वहाँ भी ब्रह्म के लक्षण का निरूपण करती है। 5वें और 6ठे ये 2 अधिकरण था, उसमें प्रकृति प्रत्यय का संदेह का निराश किया। प्रकृति प्रत्यय का अर्थ समझाया था ऐसे कि मूल शब्द एक प्रकृति होती है और फिर उसके साथ प्रत्यय जुड़ता है, तब वो शब्द बनता है। शब्द के जो 2 विभाग होते हैं, उस शब्द के अर्थ का विचार करना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया है। एग्जाम्पल जैसे आहार, विहार, प्रत्याहार, तो जो हार शब्द है और अगर प्रत्यय आ वि प्रत्यय वो लगाया है तो उसे अर्थ बदल जाता है। 7वें अधिकरण में प्रकृति से बने हुए आकाश को भी ब्रह्म की संज्ञा जब देते हैं, तब संदेह होता है। उस संदेह का निराकरण यहाँ करेंगे कि प्रकृति और प्रत्यय का भेद से
शब्द की विविधता होने से वहां आकाश को भूताकाश के रूप में नहीं समझना चाहिए। ऐसा 7वें अधिकरण में महाप्रभु जी समझाएंगे। 3 अधिकरण में विषय वाक्यतया ये बताएंगे कि उद्गीत विद्या अर्थात जो उपासना की विद्या है उसमें कहीं ब्रह्म की उपासना में आकाश तो कभी प्राण की उपासना ब्रह्मतया की जाती है। तो यहाँ सूर्य, आकाश, प्राण इन 3 विषयों में निर्णय जो है वो 3 सूत्रों से दिया है। उससे यह सिद्ध होता है कि कर्म के अंगतया भी जो भी उपासना की जाती है वो उसके अंदर भी ब्रह्म ही फल प्रदाता होता है। सूर्य, आकाश, प्राण फल प्रदान नहीं करता है। जो भी मुक्ति रस फल मिलेगा वो ब्रह्म से ही मिलता है। ऐसा जब समझ में आता है तब वो श्रेष्ठ बनता है। इस प्रकार से 3 सूत्रों की संगति यहाँ एक ही विषय में है हो रही है, इस तरह यहाँ समझ आएंगे। ऐसा पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं। अभी 7वां अधिकरण तदलिंगात अधिकरण, उसके सूत्र है आकाश तदलिंगात, 1:21 है। सूत्र का अर्थ है उस आकाश उसका लिंग होने से। विषय वाक्य प्रस्तुत करते हैं कि छांदोग्य उपनिषद की श्रुति में ऐसा निरूपण आता है कि जितने भी लोक हैं उन सबकी अंतिम गति कहाँ होती है, तो कहा कि आकाश में होती है। जो कुछ भी है वो उत्पन्न भी आकाश से होता है, आकाश में स्थित होता है और अंततः सबकी गति भी आकाश में होती है। तो संदेह होता है कि वहाँ आकाश भूताकाश है कि ब्रह्म है। पूर्व पक्ष वहाँ ऐसे आता है कि जैसे प्रकरण का अवान्तर विद्या में तात्पर्य है उसी तरह इस प्रकरण का भी तात्पर्य भूताकाश में ही है, क्योंकि लोक में भी आकाश शब्द का प्रयोग है वो भौतिक आकाश के लिए होता है। उत्तर पक्ष यहाँ आता है, यहाँ जो भी संदेह हुआ कि आकाश है या भूताकाश, तो भूताकाश है कि ब्रह्म है, तो वहाँ एक पक्ष ये आता है कि इसमें संशय जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म प्रकरण में जो आकाश शब्द है वो व्योम शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए ही होता है। और जब कार्य का निरूपण करने वाले प्रकरण में महाभूत के अर्थ में होता है, जैसे आकाश आनंदो न स्यात् परम व्योम प्रसिद्धिष्टा आत्मान आकाश संभूत, उसमें कार्य का निरूपण है। परम व्योम शब्द का प्रयोग किया है वो ब्रह्म के अर्थ में किया है, और आत्मा से आकाश हुआ वो कार्य के अर्थ में निरूपण हुआ है। आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म समझेंगे और आत्मा से आकाश की उत्पत्ति बताई तो वहाँ आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश समझेंगे। तो यहाँ जो निरूपण है वो कार्य के अर्थ में निरूपण हुआ है, पहले कारण के अर्थ में हुआ था। ब्रह्म प्रकरण में जो निरूपण आएगा वो ब्रह्म परक अर्थ होगा और जहाँ कार्य का निरूपण होगा वहाँ सब निरूपण कार्य के परक होगा। तो फिर प्रकरण से ही संशय की निवृत्ति हो जाती है। व्यास जी को यहाँ विषय को निर्णय लेने के लिए सूत्र रचना क्यों की? जन्माद्यस्य अधिकरण में तो ये बात स्पष्ट बताई थी कि सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय से ब्रह्म से ही होती है। ऐसा निरूपण कर दिया तो जो यहाँ उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई है तो समझ सकते कि यहाँ आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म लेना, जो बात प्रकरण से ही समझ में आती है कि जहाँ भी कारण परक निरूपण है वहाँ ब्रह्म ही है अर्थ लेना, और जहाँ कार्य परक है वहाँ आकाश अर्थ लेना। तो पूर्व पक्ष शंका करते हैं कि संदेह न हो, ऐसे प्रकरण में ही वैसा निर्णय होता है, पर यहाँ तो प्रकरण में ही संदेह है इसीलिए विचार हो रहा है। पूर्व पक्ष कहते हैं कि जितने भी प्रकरण है में जो विषय का निरूपण किया है वो सब एक ही विद्या में परिवसान हो जाता है। वैसे ही यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसका भूताकाश परक लेना चाहिए, क्योंकि लोक के अंदर भी आकाश शब्द का उपयोग है वो भौतिक आकाश के लिए होता है, कोई दूसरे पदार्थ के तत्व के लिए नहीं। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि आकाश शब्द का अर्थ यहाँ परमात्मा ही समझना है, क्योंकि जो परमात्मा के लक्षण है वो सब आकाश का बताया है। अर्थात जो उत्पत्ति कार्य बताया कि सबकी गति कहाँ होती है या ब्रह्मांड की प्रतिष्ठा कहाँ होती, ये सब दिखाया। तो हर एक स्थान पर आकाश में ब्रह्म का लिंग यानी चिन्ह या गुण, ये सब शब्दों से लिंग शब्द का प्रयोग होता है। सब ब्रह्म के लिंग बताए हैं, इसीलिए आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा समझना चाहिए। श्रुतिलिंग आदि जो पूर्व मीमांसा का नियम है कि श्रुति का जो सामर्थ्य है उससे वहां अर्थ करना चाहिए, वही बात यहाँ कही गई
के प्रकरण में शुरू से ब्रह्म का है। यहाँ लिंग का इम्पोर्टेंट भी समझ में आता है। जैसे आगे के सूत्र में देखा कि आदित्य हिरण्यमय पुरुष का निरूपण किया है, वो अर्थ ब्रह्म ही लिया क्योंकि वहां भी गुण धर्मों की साम्यता दिखाई रही है। उसी तरह आकाश शब्द का अर्थ ब्रह्म परक लिया है। यहाँ भी गुण धर्म ब्रह्म का दिखाया है। जितने भी ब्रह्म परक श्रुतियां है वो सबकी एक वाक्यता हो जाती है। एक ही विषय में के निरूपण में सब श्रुतियां आ रही है। ऐसे ही समझ में आता है कि इसे ही समझ में आता है कि ब्रह्म ही जगत का कारण है। तो ब्रह्मांड की गति की बात है तब तो ब्रह्म से हो सकते। उसी कारण ब्रह्म अर्थ लेना चाहिए। आकाश परम व्योम ये शब्द की ब्रह्मवादी, वो शब्द का अर्थ ब्रह्म प्रकट होता है। वाक्य के अंदर जो एक शब्द होता है वो शब्द का अर्थ गौण हो जाता है। आकाश शब्द का प्रयोग किया तो आकाश शब्द का अर्थ करने से मात्र के कारण से पूरा वाक्य का अर्थ तो केवल भूताकाश शब्द के आधार पर इस वाक्य को आकाश परक नहीं समझ सकते। और लक्षणा की बात करो तो लक्षणा भी जब तक मुख्य अर्थ प्रकट न होता हो अर्थात गंगायाम घोष तो उसका स्पष्ट अर्थ न होता हो तब गंगा तट घोष ऐसा करना पड़ता है। परंतु यहाँ तो मुख्य अर्थ बोध में बाधा नहीं होता है तो लक्षणा की भी आवश्यकता नहीं है। श्रुति के अंदर जितने भी शब्द का प्रयोग है चाहे हिरण्य पुरुष हो आकाश हो पर वो सभी शब्द अंततः ब्रह्म का वाचक होता है। मुख्य परत्व मतलब पर ब्रह्म अर्थ निकालना चाहिए जब तक पॉसिबल है तब तक। अपर अर्थात गौण स्वरूप या गौण धर्म के निरूपण करने के लिए श्रुति तत्पर नहीं होती है। श्रुति का नियम है कि वो ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है। इसीलिए यहाँ जो आकाश की बात है वो आकाश शब्द से परब्रह्म का निरूपण है, भूताकाश का नहीं। ये निर्णय समझना चाहिए। यहाँ वैसे शुद्धाद्वैत के जो 9 फैसेट है उससे देखें तो ब्रह्मवाद तो बाय डिफॉल्ट है ही। सत्कारण सत्कार्यवाद समझ में आता है क्योंकि कारण रूप ब्रह्म सत है तो कार्य भी सत है। और तीसरा मुझे तादात्म्यवाद होने का लगता है क्योंकि कारण ब्रह्म के जो गुण धर्म है वो कार्य के अंदर आ रहा है तो तादात्म्यवाद भी आता है ऐसा लगता है। बस लास्ट में इतना ही कि ब्रह्म लटका करे ब्रह्म के साथ अस्तु। जैसे मेरी अल्प बुद्धि से जो निरूपण हुआ वो किया है। कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करना, बाकी सुधार नहीं, अच्छा किया। धारा प्रवाह संक्षेप में भी किया, अभिनंदन। आगे का क्रम जिनका हो करें आरम्भ। दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ जी, दंडवत प्रणाम। श्री आचार्य सही को मेरा दंडवत प्रणाम। आप श्री वल्लभकुल परिवार को मेरा वंदन प्रणाम और उपस्थित वैष्णव जनों को मेरा जय श्री कृष्ण। अब अगला सूत्र अगला अधिकरण 8वां आ रहा है। अतएव प्राणः, वैसे प्राण भी। 7वां और 8वां अधिकरण में एक ही सूत्र है। वो दोनों में पुनः ये ही विषय उपस्थित हो रहा है कि आकाश शब्द का निरूपण है वो ब्रह्म समझे या आकाश। और 8वें अधिकरण में प्राण शब्द का निरूपण किया गया है, वह प्राणवायु अर्थ लिया जाए यानी कि मुख्य प्राण लिया जाए या ब्रह्म अर्थ लिया जाए, ये इस अधिकरण का मुख्य क्रक्स है। वेदांत अधिकरण माला में श्री पुरुषोत्तम जी ने बताया कि यह अधिकरण 7वें अधिकरण का अंग है। दोनों ही विषयों में यानी कि आकाश और प्राण में श्री महाप्रभु जी का ये निर्णय है कि आकाश निरूपण स्थान है, वहां भी ब्रह्म निरूपक अर्थ लेना है, और जहां प्राण शब्द का प्रयोग किया गया है वहां भी उस ब्रह्म का ही निरूपण समझ लेना चाहिए। ये श्री पुरुषोत्तम जी ने वेदांत अधिकरण माला में बताया है। अब विषय वाक्य देखें तो छांदोग्य उपनिषद में भी ऐसा निरूपण आ रहा है कि जहां प्राण के अंदर सभी की उत्पत्ति स्थिति और लय बताया गया है, इसलिए प्राण ही देवता है। तो इस पर संशय उठ रहा है कि यह प्राण जीव में निवास करने वाला प्राणवायु है या ब्रह्म। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति स्थिति और लय तो ब्रह्म से ही होता है, पर यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो प्राण से किया गया है।
मतलब कि प्राण का अर्थ होगा जो हमारे में रहता है वो प्राण। तो हमारे में रहता है वो प्राणवायु समझना कि ब्रह्म समझना है। अब पूर्व सूत्र की तरह पूर्व पक्षी और सिद्धांती अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ व्यास जी को इस प्रकार अधिकरण प्रस्तुत करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि यहाँ भी प्राण शब्द का अर्थ ऐसा ही लेना है कि प्राण से हम जीते हैं, स्थित रहते हैं, और प्राण नहीं होते तो मरते हैं। तो प्राणवायु ही समझ लेना चाहिए ना। तो कहते हैं कि यदा वही पुरुषो, मतलब कि कपिल गीता में जो भगवान ने उत्पत्ति स्थिति लय बताया गया है उसे हम याद करें कि संपूर्ण सभी जगत के पदार्थ को भगवान ने पैदा किया, परंतु सब एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं हो पा रहे थे। तब भगवान ने उन सभी के अंदर प्रवेश किया। तो यदा वही पुरुषो मतलब जो पुरुष है वो सब में प्रविष्ट होता है। वहां प्राण को धर्म रूप से बतलाया गया है और ये कहा है कि उस ब्रह्मांड को प्रकट करने के बाद भी भगवान जो है वो प्राण रूप से सभी के अंदर एंटर होते हैं और भगवान का प्रवेश होने के बाद ही सब कुछ एक्टिवेट होता है, तब तक सब कुछ एक्टिवेट नहीं होता है। जैसे प्राण विद्या की ब्रह्म परता नहीं है, वैसे इस प्रकरण की ब्रह्म परता नहीं है और कोई नियम यानी कि न्याय नहीं होने से ब्रह्म परता निश्चित होती है। तो पूर्व पक्षी यह कहता है कि जैसे प्राण की जो उपासना करने की प्रक्रिया है उसकी ब्रह्म परता नहीं मानी जाती है, उसी प्रकार से यहाँ प्रकरण में भी ब्रह्म परता की कल्पना कर लो न, इसमें कहाँ बाधा है। और कोई नियम न होने से प्राण विद्या में भी ब्रह्म परत्व की कल्पना कर लो। यदि प्राण से जो कोई तत्व ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हम प्राण शब्द को वैसे पहचानते हैं तो उस प्राण को ब्रह्म शब्द देने की क्या आवश्यकता है, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। तो अब सिद्धांती जवाब दे रहे हैं। श्री आचार्य चरण पूर्व सूत्र की कंटिन्यूटी में समझा रहे हैं कि जैसे आकाश शब्द में परमात्मा शब्द के लिंग यानी कि गुण धर्म मिल रहे थे, उस वजह से हमने आकाश सूत्र का अर्थ यह किया कि वहां आकाश शब्द का भूताकाश नहीं लेके ब्रह्म लेना है। उसी प्रकार से प्राण के लिए जिन गुणधर्मों का निरूपण किया गया है उन गुणधर्मों के आधार पर इस प्राण शब्द का भी अर्थ है वो हम यहाँ ब्रह्म ही लेंगे, नहीं कि हमारे अंदर रहे भये प्राण, मतलब कि ब्रह्म ही प्राण शब्द वाच्य है। इस अधिकरण का उपसंहार में मुझे ऐसा कहना है कि श्री महाप्रभु जी पूर्व पक्षी को सिद्धांत पक्ष बताते हैं। इसमें आप श्री ब्रह्मवाद के दायरे में उन सभी सूत्रों को समझाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि शास्त्रार्थ प्रकरण में परमत निराकरण में 83 और 84वें श्लोक में श्री आज्ञा करते हैं कि व्यास हमारे गुरु हैं, इसलिए उन्होंने जो सूत्र के अनुसार उपनिषद का अर्थ किया है वो हमें स्वीकार्य है। ब्रह्म सूत्र हमारे लिए भी श्री प्रभु का महात्म्य बढ़ाने के लिए है, ये हमारे लिए भी समन्वय रूप ही है। यहाँ 8वां अधिकरण जे संपन्न हुआ। परम पूज्य राजा जी और जे को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अस्तु जी। बहुत सुंदर था। रेखा राजपरा कौन? जी 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 करूँ शुरू? हाँ करो। श्री महाप्रभु जी, श्री श्यामू बाबा, श्री पूज्य जे पूज्य राजा और समग्र आचार्य परिवार को दंडवत प्रणाम करते हुए सर्व वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। श्री महाप्रभु जी की कृपा से इस उत्सव में प्रस्तुति का जो सौभाग्य मिला है उसे न्याय देने का पूर्ण प्रयास किया है, तो कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। अब वाणी भाष्य के बारे में थोड़ा कह के फिर अधिकरण शुरू करती हूँ। श्री महाप्रभु जी ने गायत्री भाष्य द्वारा गायत्री का अर्थ प्रकट कर वेदों का अर्थ सार सूचित किया है। तत्वासदीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण को गीतार्थ कहकर गीता सिद्धांत स्पष्ट दर्शाया।
सर्वनिर्णय प्रकरण द्वारा उसे दृढ़ किया। अणुभाष्य द्वारा ब्रह्मसूत्रार्थ प्रकट किया है। तत्वार्थ सदीप निबंध के श्री भागवतार्थ प्रकरण और श्री सुबोधिनी जी द्वारा समाधि भाषा के रूप श्री भागवत गुढ़ार्थ प्रकट किया। इस तरह वेद, गीता, ब्रह्मसूत्र, श्री भागवत चारों की एक वाक्यता स्वाभाविक सिद्ध है। यहाँ श्री आचार्य जी का आचार्यत्व सिद्ध होता है। श्री वल्लभाचार्य द्वारा की गई व्याख्या को वल्लभ वेदांत कहा जाता है। उसी प्रकार भाष्यकार जो वेदांत की व्याख्या जिस प्रकार करते हैं उस पर विशेषण से कहा जाता है, जैसे शंकर भाष्य आदि। वेदों के हमारे यहाँ 4 भाग बताए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सारे वेद की एकता स्वयं वेद कहते हैं, क्योंकि वेद में विभेद दिखाकर आक्षेप भी हुआ और निराकरण भी हुआ, तो भी वेद का वेदत्व खंडित नहीं होता। ये हमारी दृष्टि है। अलग अलग काल में प्रकट हो तो अनेकता का नियम नहीं, लेकिन वेद का सातत्य नहीं छूटता। जिस तरह गंगा में नदी मिले तो भी गंगा का सातत्य तो रहता ही है। वेदांत का दर्शन सातत्य में एकता का दर्शन है। इन्हें प्राचीन ऋषि मुनियों ने ऑर्गेनाइज किया। उपनिषद अर्थात उप यानी समीप बैठकर पढ़ाना, इसीलिए इसे रहस्य विद्या भी कहा जाता है। अनुभव तो बचपन से होता है, पर समझ नहीं पाते। समझ में बहुत समय लगता है। उपनिषद के वचन जिस अनुभव को प्रकाशित कर रहे थे, उन्हें एक सूत्र बनाना, ये अनुभव और समझ दोनों का काम है। ज्ञान की स्वप्रकाशितता समझ भी है और अनुभव भी है। सारे सूत्र का निर्माण ऋषि मुनियों की अनुभूति का जजमेंट है, जिसमें वाणी और अर्थ जुड़े हुए हैं। जैसे मोती के दानों को पिरो के माला बने, ऐसे उन सबको एक सूत्र में पिरो के ऋषि मुनियों ने माला बनाई। ब्रह्म सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म संबंधी, ब्रह्म ज्ञानोपयोगी सर्व विचार प्रवृत्ति है। श्रुतियों में होने वाले संदेह निवृत्ति के लिए सूत्रकार प्रवृत्त है, व्याख्यानार्थ नहीं। यहाँ 4 अध्याय है, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। तो अणुभाष्य किसी का संक्षिप्तकरण नहीं है, पर अणु का पर्पस क्या है, इस दृष्टि से सोचे तो श्री गुसाई जी की स्वकीर्ति वर्धन तत्व जो है, जिसे दीवा दांडी कहते हैं, वो लाइट हाउस की तरह कार्य करता है। सर्व निर्णय में तत्व गणना की है तो एक स्टेटमेंट श्री महाप्रभु जी ने दिया कि तत्व यानी भगवान, सब जगत ब्रह्मात्मक है, तो जगत का ब्रह्मात्मक होना तत्व है। तो तत्व यानी तत्व, तो इस आधार पे तत्व। अणु का मतलब श्री महाप्रभु जी तादात्म्य परक भाष्य कहते हैं। भेद अभेद परक नहीं, पर भेद सहिष्णु अभेद। अणुभाष्य की एक मुख्य स्वयं स्वीकृत डिसिप्लिन है, जो श्री महाप्रभु जी ने गौणार्थ न वक्ष्यामि कह के तात्पर्य बताऊंगा, पर गौणार्थ नहीं करूंगा। भाष्य का लेखन ये उपक्रम है वो अणुभाष्य का चिंतनम शुरू करते उससे पहले होता तो ज्यादा प्रासंगिक होता। अभी ये विषयांतर लग रहा है, तो आप अपना जो अधिकरण है उसी पर जाइए सीधा। जी धन्यवाद जी। ओके, सातवें और 8वें अधिकरण में हमने देखा कि आकाश के लिए परमात्मा संबंधी लिंग मिलते हैं, तो भूत आकाश न लेकर ब्रह्म परक मानना, और प्राण के लिए भी ब्रह्म ही अर्थ लेंगे, हमारे अंदर रहे प्राण का अर्थ नहीं लेना। यह सिद्धांत बताकर अब 9वां अधिकरण 4 सूत्र का है, जो उसमें प्रथम सूत्र ज्योतिष चरणाभिधाना। सूत्र का अर्थ है ज्योति ब्रह्म है, क्योंकि चरण का अभिधान है। विषय यहाँ यह है कि छांदोग्य में कहा है, जीवलोक, विश्व और उत्तम मध्यम जितने भी लोक हैं, उन सबके ऊपर ज्योति है। वो ज्योति सभी पुरुषों के अंदर रहने वाली ज्योति है। संशय यहाँ पर यह है कि यहाँ ज्योति शब्द से प्राकृत ज्योति का उल्लेख है या ब्रह्म का उल्लेख है। पूर्व पक्ष यहाँ यह है कि ज्योति कोई असाधारण धर्म नहीं है जिससे उसे ब्रह्म संबंधी माना जाए। सिद्धांत यह है कि चरण रूप से यह ब्रह्म धर्म ही है,
जो ज्योति है वह चरण रूप है, इसलिए ब्रह्म का ही धर्म है। तो यहाँ ज्योति का प्राकृत अर्थ न लेकर ब्रह्म परक लेना चाहिए। अब श्री पुरुषोत्तम जी की वेदांत अधिकार माला के अनुसार ब्रह्म की महिमा श्रेष्ठ है। सारे भूत समुदाय एक चरण में है और 3 चरण जीवलोक में है। यह श्री भागवत में द्वितीय स्कंद अध्याय 6 में कहा कि भगवान प्राण के अधिष्ठान वाले विराट पुरुष अन्न का रूप बदलकर पुरुष रूप हुए और सुख पूर्वक रहकर घूमने लगे। अतः सहस्त्र शीर्षा पुरुष, यह पुरुष सूक्त के मंत्र से अर्थ रूप हुए और विराट पुरुष ही सब कुछ है, जो बीत चुका है और जो आने वाला है। वह सहस्त्र सिर आंख पैर वाला सर्वव्यापी है। 4 वर्ण की उत्पत्ति ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा सह वैश्य जंधाओं से और क्षुद्र पैरों से उत्पन्न हुए। मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, प्राण से वायु और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उसके एक पाद विभूति में ही पंच महाभूतात्मक ब्रह्मांड है और शेष त्रिपाद विभूति में अमृत दिव्य लोक है। वह प्रभु त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। अब गायत्री है वो छंद है जिसमें वेद का मंत्र है। वेद का सार होने के कारण ब्रह्म विद्या कही जाती है। 4 चरण है वो ब्रह्म के ही है। 4 आश्रम, 4 चरण है, 4 अवस्था है, वो ओंकार के 4 शब्द से समझ आता है। उन्हें ही विष्णु का परम पद कहा है और ब्रह्म विद्या का मूल माना जाता है। यह 3 चरणों के रूप में प्रसिद्ध है। यह चेतना के विभिन्न सिरों को जागृत करती है। 24 अक्षरों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। वेद और पुराणों में निरूपित सर्व देवी देवता रूप ब्रह्म ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में ब्रह्मै तद्धि सर्वाणि नामानि बिभर्नि, ब्रह्मै तद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति और ब्रह्मै तद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभर्ति। ब्रह्म सर्व नाम रूप और कर्म को धारण करते हैं। सर्वे वेदा यत पदा मानंती में कठोपनिषद में भी सर्व वेद जो पद का वर्णन करते हैं, तो सर्व वेद अर्थात सब परिकर वेद 18 विद्या उनका वर्ण्य विषय तो ब्रह्म ही है। नेह नाना से किंचन बृहदारण्यक उपनिषद के इस वचन से यहाँ दूसरा अलग कोई नहीं ऐसा निरूपित करके अन्य का निषेध करते हैं। गायत्री में ओम तत्सत सच्चित आनंद और भूत जीवात्मा पृथ्वी शरीर पहचानने वाले ये पदार्थ नाम रूप क्रिया प्रकट होते हैं। हृदय की भी 6 रूप वाली गति का वर्णन किया। जड़ चेतन आनंद और ब्रह्म कहे या सच्चित आनंद कहे और ब्रह्म या 4 अवस्था का, ये सब गायत्री के सर्वात्म भाव का अनुभव के लिए कहा जाता है। गायत्री इन सभी में हृदय रूप से रहती है। जो चतुर्पाद ब्रह्म है वो 3 उसके धर्म और चौथा धर्मी हुआ। चौथा द्वारपाल उनमें रहने वाली ज्योति आत्मा के रूप से रहती है, वो पर ज्योति है। वो विषय वाक्य में आ रही है। छांदोग्य में 3 पाद अमृत रूप भूलोक में है, चौथा पाद पृथ्वी में व्याप्त है, वो ब्रह्म रूप है। धर्मी रूप होने के कारण ज्योति के रूप में ब्रह्म परक समझना चाहिए। पूरा प्रकरण ब्रह्म का निरूपण करने अर्थ है, इसलिए हमें प्राकृत अर्थ नहीं लेने चाहिए। ज्योति शब्द ब्रह्म होता है ऐसा सीधा निरूपण नहीं होने पर भी हमें ब्रह्म के ही निरूपण वाक्य को ही अर्थ रूप मानना चाहिए। और इसमें आगे प्रणव ब्रह्म विद्या में भी आत्मा में विश्व तेजस प्राज्ञ तुर्य साक्षी, ब्रह्म में विराट हिरण्य गर्भ ईश्वर साक्षी, ओमकार में अकार उकार मकार और अमात्र, इस प्रकार 4 पाद और बताए हैं। और हाँ, खाली अ में तो भूत त्रिवुदाकारो योग्य प्रभुत स्वराट। भागवत जी में यहाँ अ उ म ऐसा 3 मात्रा वाला ओमकार प्रकट हुआ। यह ओमकार अव्यक्त नादात्मक भगवान श्री कृष्ण में से प्रकट होता है। ये नाद ब्रह्म रूप स्वयं प्रकाश है। यह नाद रूप प्रणव स्व आश्रय रूप परमात्मा के साक्षात वाचक है। लक्षणा से नहीं पर सर्व मंत्र उपनिषद वेद के सनातन बीज रूप अविकृत है। अब दूसरा सूत्र आ रहा है, छांदो विज्ञानानेति चेन तथा चेतोर्पण निगदात तथा ही दर्शक। अर्थ है छंद का विधान होने से ब्रह्म के धर्म नहीं ऐसा कहना योग्य नहीं, क्योंकि गायत्री के अर्पण का विधान का कारण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त ही है। पूर्व पक्ष यहाँ शंका करते हैं कि पूर्व सूत्र में ब्रह्म के 4 चरणों के रूप में निरूपण है, वो गायत्री छंद का है और उसी की भूत पृथ्वी शरीर और हृदय के भेद से व्याख्या उसी के 4 पाद वाली 6 प्रकार तावानस्य महिमा इत्यादि श्रुति में बताया है, ब्रह्म का नहीं। अब श्री पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला अनुसार यह निराकरण करते कि जब जीव की स्थूल बुद्धि प्राकृत है तो बलपूर्वक ब्रह्म में प्रवेश नहीं कर सकती।
अतः सर्व मंत्र उपासनाओं को समझना है। ही अर्थात यह अर्थ है कि जो खुद प्रवेश न कर सके वो उपाय के द्वारा प्रवेश करते हैं। को मैं कह सकते हैं कि अदृष्ट द्वारा प्रवेश नहीं, तो भी दृष्ट की संभावना हो वहाँ अदृष्ट की कल्पना उचित नहीं। अतः पार ब्रह्म के धर्म है। चांदोक्य उपनिषद में जो यह है वो ब्रह्म है। इस वाक्य में छंद प्रस्तुत होने से ब्रह्म का अर्थ छंद का ही समझता है। शब्द भी ब्रह्म के वाचक है, ऐसा सिद्ध होने से शब्द ब्रह्म का प्रयोग है। इस तरह सूत्र के सूत्र का प्रवेश हो जाता है, वैसे ही के प्रतिपाद्य ब्रह्म में बुद्धि का प्रवेश हो जाता है। ऐसा ही प्रयोग जाता है। और मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान की अद्भुत क्षमता है और गायत्री मंत्र भी ब्रह्म के प्रति अर्पण। તમારી અવાજ કપાઈ રહી છે ખૂબ જ. કદાચ કપાય છે કે નહીં કોઈ જણાવે તો મને ખ્યાલ આવે. અમને તો બહુ જ કપાઈને આવી રહી છે. હા, કંઈક કરો. આવે છે બરાબર? ના, બ્રેક આવે છે. હા, જુઓ. हाँ जे एंकरेज करो मैं जे मैं एंकरेज करूँ. हाँ, આવે છે બરાબર? બરોબર. હા, હવે તો છે અત્યારે. રેખાબેન તમારો અવાજ નથી આવી રહ્યો. રેખાબેન કદાચ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા છે. જોડાયેલા છે એવું સમજીને નિરૂપણ ચાલુ રાખ્યું હશે તો પાછું કોઈની પાસે એમનો સંપર્ક હોય તો જણાવો. આવ્યો અવાજ હવે? હા, હવે તો સરસ આવે. કરો કરું જે હેલો. હા કરો જે કહ્યું. હા કરો. હા, અવાજ બરાબર છે હવે? हाँ बराबर है. हाँ करो. अच्छा. ब्रह्म ज्ञान की अद्भुत क्षमता और गायत्री मंत्र भी ब्रह्म के प्रति ही अर्पण है। गायत्री के द्वारा अन्य फल की प्राप्ति नहीं पर ब्रह्म प्राप्ति ही माननी चाहिए। जीव जब एकाग्रता से ध्यान करता है तब उसे जिस मंत्र का ध्यान करना है तब उसे वह सब गायत्री रूप दिखता है और इसलिए गायत्री मंत्र का निरूपण किया, पर वह ब्रह्म के लिए ही किया गया है। छंद में लिखा वो गायत्री है पर प्रयोजन हर वचन ब्रह्म निरूपक ही होते हैं। वेद के हर वचन में ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है, इसलिए गायत्री प्रयोजन मानने की आवश्यकता नहीं है।
अब खाली इसमें यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सोना अलग अलग गहने के रूप बनता है, जिसमें नाम, आकार, उपयोग और कीमत, स्थान अलग अलग होते हैं, पर अंत में तो सोना ही है। इसलिए सर्व गहनों में विविधता होने पर भी सुवर्ण के रूप से तो गुणधर्म ही समान ही होंगे। उसी प्रकार ब्रह्म के धारण किए हुए नाम रूप कर्म में वर्णन देवी देव के रूप में वेद पुराणों में अलग अलग होने पर मूल ब्रह्म ही अंश, कला, आवेश आदि में उस रूप से होने पर भी गुण के रूप तो ब्रह्म का ही वर्णन है। अब तीसरा सूत्र आ रहा है, भूतादि पादव्य पदेशोपतेश सेवम। इस प्रकरण अर्थात इस प्रकरण में जो भूत, पृथ्वी, शरीर, हृदय आदि चारों को पाद बतलाया गया है, ये गायत्री के नहीं हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पुरुष सुक्त वेदों का एक अत्यंत प्रभावशाली और पवित्र मंत्र संग्रह है जो विराट पुरुष का वर्णन करता है। यह मंत्र बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भूत, भविष्य, वर्तमान उसी परम पुरुष से उत्पन्न हुआ है, जिसके 1000 सिर, आंख, पैर है, जो जगत के कण कण में व्याप्त है। एतावनस्य से कहा कि इतना भारी ब्रह्मांड उस परम पुरुष की महिमा है। वह अपने विभूति विस्तार से भी महान है। उसकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। शेष पाद त्रिपाद विभूति है, उनमें अमृत दिव्य लोक है। अब श्री यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जब शब्द या वाक्य से मुख्य अर्थ निकलता हो तो गौणार्थ करने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार 16 ग्रंथ अनुष्टुप छंद में लिखे हुए पर होने पर हम उसे कृष्ण परख ही मानते हैं, उसी प्रकार शब्द गायत्री है पर अर्थ रूप तो ब्रह्म ही है। तो ये चारों पद गायत्री के नहीं हो सकते। ब्रह्म सृष्टि के अंश है, तो छंद में मंत्र हो तो अर्थ ब्रह्म ही है और पाद भी ब्रह्म निरूपक है। गायत्री के पाद का निरूपण नहीं है। यहाँ औपचारिक उपसंहार किया है, छंद के द्वारा ब्रह्म का ही निरूपण है। यहाँ श्री शंकराचार्य जी के लिए बताया जा रहा है कि सूत्र च शब्द का अर्थ विषय है, तो यह विषय के लिए ही होता है। इसलिए लक्षण या गौणार्थ न कर भूतादि को पाद बताया तो ब्रह्म परक मानना चाहिए। आगे सूत्र 4, उपदेश भेदा भेति चेन्ना भयस्मिन्न व्य विरोधात। उसका अर्थ है उपदेश के भेद के लिए समस्या हो ऐसा नहीं, क्योंकि दोनों में विरोध नहीं है। यहाँ शंका यह है कि पूर्व पक्षी यहाँ दोनों विभक्ति में विरोध बताकर कहना चाह रहे हैं कि त्रिपादस्य मृतम दिवी। इस मंत्र में दिवी शब्द सप्तमी विभक्ति में है और सप्तमी विभक्ति आधारवाचक है। अब दूसरा, अथ यदतः परो दिवो ज्योति दिव्यते। इस वाक्य में दिवा शब्द पंचमी विभक्ति में होने से आधारवाचक नहीं। इस तरह मंत्र में और विषय वाक्य में उपदेश भेद है, अतः आगे जो कहा उसका परामर्श न होने से ज्योति ब्रह्म नहीं है। तो इसी पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि अब यहाँ पंचमी और सप्तमी विभक्ति का भेद समझे। तो पंचमी विभक्ति में किसी जगह व्यक्ति या वस्तु से अलग होना या कारण बताना ये मतलब है, और इसमें हम से अक्षर से पहचानते हैं, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा या गांव से आया। और सप्तमी विभक्ति में किसी स्थान या स्थिति में होना, इसकी पहचान हम पर अथवा में शब्द से करते हैं, जैसे वह घर में है या किताब मेज पर रखी है। तो अब श्री भागवत जी में द्वितीय स्कंद 6 अध्याय में भी यह कहा कि यह विराट पुरुष स्थितिपात अर्थात 3 लोक भगवान के चरण में सभी लोक है। त्रिमूर्ज के मूर्ज महरलोक के ऊपर 3 लोक में अमृत, क्षेम और अभय, जन तप सच्चे लोग रहते हैं। इस प्रकार ब्रह्म का एक पाद पूरे ब्रह्मांड की जीवात्मा और 3 पाद अमृत आकाश रूप जो हमें समझ में नहीं आता। तो यहाँ एक उदाहरण से समझे तो वृक्ष के नीचे किसी का होना, आगे होना या पीछे होना, ये विभक्ति के भेद से कहा जाता है, पर अर्थ तो एक ही होता है। तो अगर हम ब्रह्म सर्वत्र सर्वसमर्थ होने से उसकी आधाररूपता में ही सर्व वस्तु की विद्यमानता देखें तो ही हम अभिदास कर सकते हैं। यहाँ जो 2 आधार रूपता का वर्णन है उसमें दिवी जो में ये मंत्र में 7वीं विभक्ति से आधार का प्रतिपादन है, और छांदोग्य उस उपनिषद में अतः परम में 5वीं विभक्ति में आधार का वर्णन नहीं है। तो यहाँ दूसरी शंका कर रहे हैं कि 2 प्रकार के उपदेश के भेद से एक वाक्यता नहीं है। तो यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि ज्योति और अमृत दोनों शब्द का प्रयोग एक अर्थ होने से विरोध नहीं है। यदि ब्रह्म की आधार रूपता न माने तो ज्योति को ब्रह्म रूप या आधार रूप नहीं मान सकते। तो 2 विभक्ति के अर्थ भेद तो हमें ब्रह्म परक न मानकर दूसरा अर्थ नहीं करना चाहिए। तो पूर्व प्रकरण से अर्थ समझ आया, पर यहाँ फिर से संशय हो रहा है, तो फिर से विचार करने पर भी सामान्य और विशेष भाव से पूर्व से संगति होती है। सामान्य से भी ज्योति का अर्थ ब्रह्म है
और विशेष से भी ज्योति का अर्थ ब्रह्म है। तो प्रणव विद्या से भी यही अर्थ संकलित होता है। अब श्री महाप्रभु जी की तरफ से आज्ञा है कि प्रथम वर्णन में दिवी मंत्र आधार रूपता में सप्तमी का वर्णन है और अतः परम में अनाधारत्व का वाचक है। तो सप्तमी में आधारत्व और पंचमी का प्रयोग किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में अलग बताने कारण वाच्य होता है। पंचमी का प्रयोग दोनों अलग अलग हो तब किया जाता है। तो यहाँ आधारत्व का एक और अनाधारत्व का समझ आ रहा है। तो ज्योति शब्द ब्रह्म का बोधक नहीं, ये शंका जो कर रहे थे, तो यहाँ सिद्धांत बता रहे कि दोनों अविरुद्ध है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दिवी में जो आधारता बताई वो सर्वत्रता का द्योतक है। इसी तरह सप्तमी में भी ब्रह्म की सर्वत्रता का बोधक समझे तो समस्या नहीं है। तो पंचमी के प्रयोग से हम एक की आधारता और अनाधारता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शब्द से आदि अविद्यमानता का बोध हम नहीं कर सकते। तो दोनों प्रकार से ब्रह्म ही निरूपित है। ज्योति और अमृत दोनों में ब्रह्म ही समझना है। एक चरण भूतों में और 3 चरण ऊपर के लोक में ऐसा वर्णन है। तो यहाँ जो एक रूप से यहाँ और दूसरे रूप से जो हमें दृश्यमान नहीं, तो उसकी आधार रूपता का संदेश से पादों की विभिन्न जातीयता होगी और भगवान के स्वरूप में ऐसा भेद दिखेगा। और ब्रह्म में तो तत्वतः कोई कंपार्टमेंट नहीं है प्रकट हो रहे, तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए। ब्रह्म तो सर्वत्र है, जहाँ वो प्रकट हो वहां भी और जहाँ अप्रकट हो वहां भी, उसके हर अंग में सब कुछ है। अतः चरण ब्रह्म के धर्म ही सिद्ध होते हैं। अतः ज्योति शब्दवाचक ही है, ब्रह्म के स्वरूप के ही वर्णन अर्थ विषयक वाक्य आता है। और अंत में ये निष्कर्ष है कि प्रथम ज्योति और अमृत दोनों ब्रह्म के ही अर्थ रूप है, यहाँ शब्द भेद नहीं हो सकता। दूसरा उपनिषद में चौथा पाद है वो ब्रह्म ही है और सर्वत्र है। गायत्री के पाठ समझने पर गायत्री शब्द रूप, लेकिन पाठ अर्थ रूप होने से विजातीयता और परिचिन्नता होगी। अतः पाठ ब्रह्म के ही समझने चाहिए। और तीसरा मंत्र में ब्रह्म के पाठ का कथन है। अतः ज्योति पदार्थ के पाठ की आकांक्षा से ज्योति अमृत रूपी होने से और चरण ब्रह्म के धर्म होने से ज्योति ब्रह्म है, यह सिद्ध होता है। संगत प्रणाम अस्तु। जय जय। सुंदर निरूपण हुआ, अच्छा अवगाहन अनुभाष्य का सब लोगों ने मिलकर कराया। आगे कोई है विषय? नीलेश भाई है? जी मेरा क्रम है जी। हाँ जी। आचार्य श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम। उपस्थित वल्लभ कुल के बालकों को दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव जन को प्रणाम और जय श्री कृष्ण। चारों वेदों के मुख्य 2 कांड है, क्रियाकांड और ज्ञान कांड। क्रियाकांड में यज्ञ संपन्न होने के लिए संबंधित बातों का निरूपण है, जबकि ज्ञान कांड रूप उपनिषदों में ब्रह्म जो परम तत्व रूप है उसकी चर्चा या वर्णित विषय है, ऐसा हमें समझना चाहिए। जब भी कोई ज्ञान या संबंधित चर्चा हो तो संदेह होना स्वाभाविक प्रक्रिया है। उपनिषदों में चर्चित विषयों का जो कोई भी ब्रह्म के संबंधित संदेह उत्पन्न हो रहा है उसका निवारण करने के उद्देश्य से प्रभु के ज्ञानावतार श्री व्यास जी ने सूत्रात्मक शैली से ब्रह्म सूत्र की रचना की। इस ब्रह्म सूत्र में 4 प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, जिसमें 555 सूत्रों का संकलन है। और इस पर अनेकविध आचार्य विद्वानों ने भी अपना मत प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने अणुभाष्य नामक भाष्य लिखा है, जिसका अवगाहन श्री मैत्री राजा ने हमें अतिशय कृपा करके करवाया। और आज आप सबकी कृपा से महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव से हम प्रथम पाद का अवगाहन कर रहे हैं। प्रस्तुत ग्रंथ अधिकरणात्मक शैली से प्राप्त है, जिसके 5 अंग होते हैं: विषय वाक्य, संदेह, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत। प्रथम अध्याय, जिसे समन्वय अध्याय भी कहते हैं, यहाँ पर 4 पाद द्वारा उपनिषदों के संशयात्मक शब्दों के या वाक्यों का अर्थ ब्रह्म परक ही है, ऐसा प्रतिपादन किया है। प्रथम पाद में उपनिषदों के शब्दों पर उत्पन्न हुए संशय दूर किया है, जिसमें 10 अधिकरण के 30 सूत्र हैं। प्रथम अधिकरण में ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा हो सकती है, ऐसा कहा गया है। दूसरे अधिकरण में ब्रह्म के जगत कारणता रूपता धर्म का विचार किया गया। तीसरे और चौथे में ब्रह्म का पूर्ण अलौकिकत्व का निरूपण, विधि
और निषेध के रूप में कहा गया, जबकि आनंदमय और अंतस्थ धर्मान अधिकरण में प्रत्यय में उत्पन्न संदेह का निवारण किया और 7, 8, 9 प्रकृति के विषय में स्पष्टीकरण किया गया है। अब 10वां अधिकरण जो आज का मेरा विषय है, अनुगमाधिकरण, जिसमें 4 सूत्रों वाला यह अधिकरण के विषय वाक्य संदर्भ देवराज इंद्र और राजा प्रतर्दन के बीच का संवाद है, जो कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के 3 अध्याय में आया है। इसका सारांश यह है कि इंद्र राजा प्रतर्दन को प्राण विद्या का उपदेश देते हैं कि प्राण ही आयुष्य और जीवन है, और प्राण और प्रज्ञात्मा यानी कि चेतना अभिन्न है। शरीर के तमाम अंग प्राण पर निर्भर हैं। आगे वह समझा रहे हैं कि मैं ही प्राण हूँ, मैं ही प्रज्ञात्मा हूँ। यही ज्ञान द्वारा पाप और पुण्य से मुक्त होकर जीव परमात्मा के साथ एकाकार हो सकता है, और यही अमृतत्व है। यहाँ संदेह होता है कि प्राण का अर्थ आसन्य, मुख्य प्राण या ब्रह्म है। अब पूर्व पक्ष यह प्राप्त है कि यहाँ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं है। उसका कारण दे रहे हैं, क्योंकि अगर ब्रह्म है ऐसा कहे तो ब्रह्म का यहाँ कोई असाधारण धर्म नहीं बतलाया गया। हम संवाद देखें तो उस पर कोई ऐसा हमें समझ नहीं आ रहा है, और उसमें और उल्टे 3 बाधक तत्व दिखाई दे रहे हैं। एक तो वक्ता इंद्र के आत्मा का उपदेश यहाँ है ऐसा समझ आता है, दूसरा जीव के धर्मों, और तीसरा मुख्य प्राण के धर्मों यहाँ ब्रह्म के धर्मों के मानने में बाधक बनते हैं। मतलब ये जो 3 है, इंद्र अपने बारे में वक्ता है जो इंद्र अपना आत्मा कहता है, जीव के धर्म को और मुख्य प्राण के धर्मों का वो बहुत सामान्य जैसे लगता है। इसलिए यहाँ 3 चीज हमें मानने में बाधकता प्राप्त करते हैं कि हम ब्रह्म का ये प्रकरण कैसे गिन सके। और इस पर महाप्रभु जी ने 4 सूत्रों के द्वारा ये सिद्धांत देते हैं कि प्राण शब्द ही यहाँ ब्रह्मवाचक ही है, जिसमें पहला सूत्र है प्राण तथा अनुगमनात्। प्राण शब्द का अर्थ परमात्मा ब्रह्म ही लेना यथार्थ है, क्योंकि इस प्रकार ही अनुगम यानी कि समन्वय है। समन्वय का मतलब संकलन है। अगर हम संपूर्ण संवाद पर नजर करें तो समझ में आता है कि सब पदार्थों का समन्वय ब्रह्म में प्रतिपादन हो रहा है। कैसे यह प्रक्रिया समझे तो महाप्रभु जी ने एक्सप्लेन की है कि प्रथम इंद्र प्रतर्दन को कहते हैं कि तू वरदान मांग, जिस पर प्रतर्दन कहते हैं कि मनुष्य का जिसमें हित हो यह मुझे दो। ऐसे प्रतर्दन ने इंद्र से परम पुरुषार्थ रूप वर मांगा, और वर के रूप में इंद्र ने उसे प्राण सबसे बड़ा हितकारी है ऐसा कहा। अब हम समझे तो परमात्मा के सिवा इस ब्रह्मांड में जीव का कोई सबसे बड़ा हितकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही परम आनंद है, और पाप का अभाव तो ब्रह्म के ज्ञान से ही होता है, और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ या प्रज्ञात्मत्वता तो परमात्मा की ही हो सकती है। और संवाद के उपसंहार में भी यह लोकाधिपति है, यह आनंद है, यह अजर है, यह अमृत है ऐसा कहा है। तो इस तरह पूरे संवाद या मतलब प्रकरण को अगर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि ब्रह्म में ही समन्वय होने से, जो ऊपर कहा ना अनुगमनात्, तो वो शब्द के कहते हैं कि ब्रह्म में ही समन्वय होने से प्राण का अर्थ ब्रह्म ही लेना चाहिए। अब दूसरा सूत्र आ रहा है न वक्तु आत्मा उपदेशाद इति चेत। ये इतना जो पोर्शन है वो पूर्व पक्ष है, जिसमें कहा जाता है कि प्राण ब्रह्म है ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्ता इंद्र खुद के आत्मा को प्राण का उपदेश देते हैं। अब प्रथम सूत्र में सिद्धांत कहा कि प्राण का अर्थ ब्रह्म लेना है, तो पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि संवाद में इंद्र अपने आप को प्राण या प्रज्ञात्मा यह कहकर अपनी आत्मा का उपदेश दे रहे हैं। तो वक्ता इंद्र की आत्मा के रूप में जिसका उपदेश दिया जा रहा हो वह प्राण, मतलब जब इंद्र अपने को उपदेश होके बोल रहे हैं कि मैं ही प्राण हूं, मैं ही प्रज्ञात्मा हूं, तो इस परिस्थिति में यह प्राण
ब्रह्म के कैसे हो सकते हैं? यह बात सूत्र के फर्स्ट पोर्शन में जैसे कहा न वस्तु आत्मा उपदेशात इति यहाँ समझाया है। अब अगर ऐसा पूर्व पक्ष हो तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं इति चेत न, ऐसा नहीं है। तो उसका आंसर है कि अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, यानी कि आपसे कह रहे हैं कि यह पूरा प्रकरण अध्यात्म संबंध है, मतलब आत्मा के उद्देश्य से जो संबंध हो उससे अध्यात्म संबंध कहते हैं। आत्मा का अर्थ ब्रह्म लेना है, जीवात्मा वाची नहीं, मतलब इंद्र के वाची नहीं लेना है। यहाँ इंद्र के संबंध से नहीं लेना चाहिए। और कभी अगर जीव को आत्मा कहा जाता है तो वह केवल और केवल जीव ब्रह्म का अंश है, यही संबंध से कहा जाता है। और अंशात्मक होने से सब भूतादि विषय, जड़ जो होते हैं भूतादि विषय, उसमें भी यही जुड़ जाता है। सूत्र में ही शब्द आता है, वह ही शब्द वेद के विषय में जब तक ब्रह्म का प्रकरण सिद्ध होता हो तब तक अन्य के परक, यहाँ जीव परक नहीं लेना चाहिए। ये एक ऐसा नियम यहाँ पे जो ही शब्द है उससे महाप्रभु जी लेते हैं कि कोई भी शब्द जब तक हम लोग ब्रह्म के अर्थ में घटा सकते हैं तब तक ऐसे अन्य संबंध नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा आपने प्रतिपादन किया। इस तरह आत्मा के संबंध का अधिकरण होने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म का ही उपदेश दिया गया है, न कि इंद्र की आत्मा का। अब इंद्र प्रतर्दन संवाद में मुझे ही ऐसा जानो, खुद के प्रति उपासना का उपदेश दिया, तो उसे क्या समझना? और हम इस पर तीसरा सूत्र प्रस्तुत हो रहा है कि शास्त्र दृष्टया तु उपदेशो वामदेववत, यह उपदेश वामदेव की तरह शास्त्र दृष्टि से किया गया है, यही योग्य है। सूत्र में यहाँ जो तू शब्द उपयोग किया है उसके बारे में कह रहे हैं कि यहाँ तू शब्द वह पिछले सूत्र की अधूरी बात रह गई है, उसे पूर्ण करने के लिए यह सूत्र आ रहा है, ऐसा समझना चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से, मतलब जब बातचीत कर रहे हैं तो इंद्र और प्रतर्दन जब बात कर रहे हैं तो व्यवहार की दृष्टि से इंद्र के आत्मा को ऐसा उपदेश लग सकता है कि यहाँ इंद्र के आत्मा को उद्देश्य लेके लग सकता है, पर शास्त्र दृष्टि से यह उपदेश ब्रह्म ही परख लेना योग्य है। उसे फर्दर समझाते हैं कि वामदेववत, मतलब जब वामदेव जी को ब्रह्म भाव हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मनु हुआ, मैं सूर्य हुआ। ऐसा इसके लिए कि जब ज्ञान होता है तब वह सर्व होता है, उसे सर्व की अनंतता का अनुभव होता है। तो मतलब जिसे भी यहाँ पे वामदेव जी को ऐसा अनुभव होता है कि वह अनंत है। तो जैसे ज्ञान के आवेश के कारण वामदेव जी ऐसा कह रहे हैं, वैसा ही यहाँ पर इंद्र भी ब्रह्म के आवेश के कारण यह उपदेश दे रहे हैं। अब ब्रह्म सूत्र के अध्याय 4 के चौथे पाद के छठे सूत्र में कहा है कि सुसुप्ति और ब्रह्म संपत्ति, ये दो में परमात्मा का आविर्भाव होता है। यानी कि जीव की सुसुप्त अवस्था मतलब अज्ञान अवस्था होती है वह, और ब्रह्म की सर्वज्ञ अवस्था में ब्रह्म धर्मों का ही आविर्भाव है, अन्यथा नहीं। तो अब ये संवाद में ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो उत्तर देते हैं कि जब ब्रह्म का उपदेश देने वाला यह बोल रहा हो कि मेरे से ही सब कुछ है, तो उसमें ब्रह्म के गुण धर्मों का ही आविर्भाव या आवेश हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और जब साधक को ज्ञान और ज्ञाता का अभेद न हो, मतलब जब साधक कुछ अपनी सिद्धि है तब वह ज्ञान मैं ये हूँ, वो मैं जीव हूँ ऐसा, और ज्ञाता ये दोनों का भेद अनुभव न हो, तो उसे असंप्रज्ञात संपत्ति समाधि कहते हैं। तब वह शरीर तो छोड़ नहीं देता, वाणी आदि का लय होता है, न कि शरीर का। ये जीवन मुक्त की अवस्था होती है, और ऐसी अवस्था के उदाहरण कोटि सुदुर्लभ है, मतलब बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं। इसलिए गीता आदि में भी ऐसे उदाहरण ज्यादा मिलते नहीं हैं।
निर्गुण उपासक को वामदेव की तरह ब्रह्म का आवेश होने से उसके बाद में उसकी मुक्ति होती है। इसलिए शास्त्र दृष्टि से यह उपदेश इंद्र ने अपने आप को संबोधित करके ब्रह्म की उपासना बताई है, यह ठीक ही है। अब इस अधिकरण का चौथा और अंतिम सूत्र है, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेद उपासना त्रैविध्यत अभिन्न तत्वोद्याग तथा योगात। जीव और मुख्य धर्मों के होने से इस प्रकार नहीं, ऐसा कहते हो तो नहीं, क्योंकि 3 प्रकार की उपासना प्राप्त होती है। जीव ब्रह्म का आश्रित होने से तथा प्राण ब्रह्म के साथ जुड़े होने से यह ब्रह्म का प्रकरण ही है। यहाँ श्री महाप्रभु जी का जो भाष्य है और श्री पुरुषोत्तम जी की वेदांत अधिकरण माला है, तो वेदांत अधिकरण माला में बहुत संक्षिप्त लिया है, तो मैंने उसी को कॉन्टेक्स्ट में लिया है। तो श्री पुरुषोत्तम जी ने वेदांत अधिकरण माला में यह चौथा सूत्र सुंदरता से समझाया है कि शंका ऐसी है कि जीव धर्म अंतर्गत मुख्य प्राणों धर्मों का निरूपण किया जा रहा है, इसलिए यह ब्रह्म प्रकरण नहीं है। जीव के प्राण में उसे अगर ब्रह्मत्व तत्व की अनुभूति होती है, जैसे वामदेव को हुआ, तो अब 3 तत्व उपलब्ध होते हैं। पहला, जीव जो अंतःकरण ध्यास युक्त है, हम जैसे जो जीव है उसको जो अंतःकरण अध्यास अज्ञान वाले होते हैं वह। दूसरा, जीव जिसे ब्रह्म का ऐक्य का अनुभव हो रहा है, जैसे कि वामदेव जी। और तीसरा, ब्रह्म तत्व खुद। अब इस स्थिति में तो 3 प्रकार की उपासना का प्रसंग खड़ा हो जाएगा कि जीव की करनी, दूसरा जीव और ब्रह्म की आंतरिक ऐक्यता की करनी, या तीसरी ब्रह्म की उपासना। तो तीनों के कॉन्टेक्स्ट में बताना पड़ेगा। ऐसा हमें उपासना का 3 प्रकार अलग अलग अधिकार के हिसाब से बताना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है जो योग्य नहीं है। तो यहाँ उपदेश दिया जा रहा है कि वह जीव के ब्रह्म के प्रति आश्रित होने से दिया जा रहा है। मतलब जीव है जो ब्रह्म के आश्रित है, उसकी वजह से यह उपदेश दिया जा रहा है। ब्रह्म के प्रति आश्रित जीव और ब्रह्म के प्रति आश्रित जीव के साथ प्राण का योग है, इसलिए प्राण का ब्रह्म के तरफ परख लेना चाहिए। इस तरह ये सारे धर्म जो है वो ब्रह्म परख ही है। प्राण शब्द को हमें ब्रह्म के परख ही लेना प्रतिपादित किया गया है। ऐसे ये अधिकरण में आगे दिए गए सब अधिकरणों का कंक्लूजन बताने के लिए इस प्रकार भाष्य और प्रकाश में समझ में आता है। चित्त और अचित्त के मिश्रण का निवारण करने के लिए यह अधिकरण है। ब्रह्मवाद में केवल ब्रह्म ही जगत का कारण है, उसे चित्त और अचित्त शरीर में की जरूरत नहीं है। 2 ब्रह्म हो ऐसा नहीं होता। इस तरह कार्य का प्रतिपादन करते हुए उपनिषद के जितने वाक्यों में शंका उपस्थित हो रही थी, वो सारे वाक्य वस्तुतः ब्रह्म परक ही है। यह बताने के लिए जितने भी मतलब आगे के जितने भी 9 अधिकरण आए और इससे ये 10वां, वह सब में उसका कंक्लूजन यहाँ 10वां अधिकरण से दिया गया है। ऐसे प्रथम पाद का उपसंहार श्री पुरुषोत्तम जी ने किया है। मेरा ये संकलन हो गया। अस्तु, कोई भूल हो तो क्षमा करना जी। नहीं, सबने मिलकर कठिन विषय को बहुत अच्छी परिश्रम से तैयार किया और सबको श्रवण करवाया, उसके लिए सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद। भाष्य ऐसा विषय है कि सभी उपनिषदों के प्रश्नों का निराकरण व्यास जी ने सूत्र में किया। सूत्र जैसे व्याकरण सूत्र होते हैं और उसके ऊपर वृत्ति होती है, उसके कारण सूत्रार्थ स्फुट हो जाते हैं। अब ब्रह्म सूत्र पर प्राचीन काल में
वृत्तियां लिखी गई होंगी, परंतु भास्कराचार्य या शंकराचार्य पर्यंत बीच का जो काल है उसमें पता नहीं कितना इसका अध्ययन अध्यापन का क्रम रहा, पर उसकी कोई वृत्तियां हमें प्राप्त नहीं होती हैं। तो जो प्रसिद्ध सूत्र हैं, जो जिन उपनिषद वाक्यों को लेकर और कुछ बात कहते हैं, उसमें थोड़ा बहुत संकेत मिल जाता है, पर बहुत से सूत्र ऐसे हैं कि उनकी वृत्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण इदम इत्थम ये कह पाना बहुत कठिन हो जाता है कि ये सूत्र कौन से उपनिषद वचन को लेकर और कहे गए हैं। उसके कारण एक और भाष्यकारों को स्वतंत्रता मिल जाती है कि उनको जो स्फुरित होते हों उन वचनों को लेकर और उस अधिकरण पर विचार करें। दूसरी ओर एक अंधेरगिर्दी भी उसके कारण हो जाती है, यानी कि अधिकरण में कौन से सूत्र हैं, उसमें कौन सा पूर्व पक्ष का है, उत्तर पक्ष का है, सिद्धांत का कौन सा है, उसमें तो चेहर विवाद है ही, पर कौन से वचन को लेकर ये सूत्र प्रवृत्त हुआ है उस विषय में यदि अंधेरगिर्दी हो तो किस तरह से व्यास का आशय निर्धारित किया जा सके, ये एक कठिनाई ब्रह्म सूत्र के सामने आती है। इसलिए अब व्यास विरचित हैं तो उसके ऊपर कुछ न लिखें तो अपना अज्ञान प्रदर्शित होता है। लिखने पर यह तय नहीं होता है कि कौन सा सूत्र कौन से शास्त्र वचन को लेकर और व्याख्या कर रहा है या निर्णय दे रहा है। तो भाष्य प्रकट करने के बाद भी ऐसा आत्मविश्वास नहीं आता है कि हमने जो सोचा है, लिखा है, जिस निर्णय पर पहुंचे हैं वो ठीक ही है। तो ये एक कठिनाई ब्रह्म सूत्र के साथ रही है। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर जो प्रमाण प्रमेय साधन फल के संबंध में जो भी निर्णय है या विचार है सांगोपांग, वो मेरी दृष्टि में महाप्रभु का सर्वनिर्णय निबंध है या शास्त्रार्थ सर्वनिर्णय निबंध है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। और वहां जितना संतोष मिलता है उतना संतोष ब्रह्म सूत्र से नहीं मिलता है। गलत भी हो सकता हूं, लोग दूसरे लोगों की अपनी अलग प्रतीति भी हो सकती है, पर व्यक्तिगत मेरी ऐसी इसमें प्रतीति और भावना रही है। दूसरा विषय ये है कि जब हमें समस्या ही पता न हो तो समाधान जानकर क्या हासिल होता है। तो जिन जिन वेद वचनों को लेकर और ये बात कही जा रही है, वहां का पूरा संदर्भ जब हमारे सामने उपस्थित न हो, उपस्थिति का मतलब वो हमें पूरा कंठाग्र होना चाहिए, वो सभी उपनिषद, और वो उपनिषद को हमने वेदांग से अच्छी तरह से समझे हों, संप्रदाय की जो व्याख्याएं हैं उसके सहारे। उसके बाद व्यास का उस विषय में निर्णय हमें दिया जाए तो वो बात जैसी गले उतरती है, वैसी मूल को देखे बिना सीधे सूत्र और उसके भाष्य को लेकर अगर हम कुछ विचार करते हैं तो वो उतना बुद्धिग्राह्य नहीं होता है। ये और बात है कि हम और कुछ करें उसके बजाय आचार्य वाणी का अवगाहन पारायण में ही हम अपना कालक्षेप भी करें, तो वो तो अच्छी बात है, अभिनंदनीय है। तो इसमें इस दृष्टि से थोड़ा प्रयास और हमें करना चाहिए।
जैसे भागवत की एक सुबोधनी को पढ़ने की एक पद्धति है, उस पद्धति से पढ़ने पर हमें कुछ कुछ समझ में आती है भागवत। उस तरह से भाष्य, सूत्र भाष्य को भी समझने की पद्धति है। उस पद्धति से यदि हम पढ़ें तो वो ज्यादा हमको खुलेगी। तो हम इस अवसर पर ऐसी शुभकामना रखें, आचार्य चरणों की हम सब पर ऐसी कृपा हो कि इन सब विषयों को भी हम कभी और अच्छी तरह से मिल बैठकर पढ़ें, पढ़ाएं। तो आज अब यहाँ ये रात्रि का जो अवगाहन का क्रम है उसको यहाँ विराम देते हैं। शाम के समय जो क्रम चल रहा है वो यथावत चलता रहेगा। तो सबको फिर से अभिनंदन, उत्सव की बधाई।